नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत सोनी है और मैं श्री अरविंदो अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग का ओपीडी इंचार्ज हूँ। श्री अरविंदो अस्पताल में फिजियोथेरेपी की सेवाएं पिछले 15 साल से निरंतर दी जा रही है। हम लोग न सिर्फ इंदौर बल्कि सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े फिजियोथेरेपी सेंटर को चला रहे हैं। हमारे सेंटर में न सिर्फ स्पेशलिटी बल्कि सुपर स्पेशलिटी सेवाएं भी दी जाती है, जैसे कि शिशु रोग की फिजियोथेरेपी, ऑर्थो, न्यूरो, इन सब चीज़ों को हम पिछले 15 सालों से चला रहे हैं। हमारा फिजियोथेरेपी विभाग श्री अरविंदो अस्पताल के बेसमेंट में रूम नंबर 79 में उपलब्ध है, जहां की टाइमिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक है। यहां पे हमारे अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा निरंतर चिकित्सा सेवा दी जाती है। श्री अरविंदो अस्पताल में फिजियोथेरेपी की सेवाएं गर्भवती महिलाओं से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक दी जाती है। यह सुपर स्पेशलिटी ब्रांच जो कि न्यूरो, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित जैसे पैरालिसिस, पैरासिस, किसी को सेरिब्रल अटैक्सिया होता है, सेरिब्रल पाल्सी होती है, इनका भी उपचार किया जाता है। हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी भी दी जाती है, जो कि प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी के लिए बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही फिजियोथेरेपी गायनिक में भी दी जाती है, जो कि महिलाओं के संबंधित बहुत सारी रोगों में लाभकारी साबित हुई है, जैसे कि बच्चा देने के पहले एवं बच्चा देने के बाद फिजियोथेरेपी महिलाओं में काफ़ी हद तक रिहैबिलिटेशन को फास्ट कर देती है। एवं मेडिकली रिसर्च में ये चीज़ पाई गई है कि अगर गर्भावस्था में आप एक अच्छी फिजियोथेरेपी लें तो आप सिजेरियन ऑपरेशन को अवॉइड करके नेचुरल तरीके से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। कार्डियक रिहैबिलिटेशन की वो सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है जो कि हार्ट से रिलेटेड काम आती है। इस रिहैबिलिटेशन में हम लोग जितनी भी हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, चाहे वो पोस्ट सर्जरी हो या प्री सर्जरी हो, इससे हम हार्ट की गतिशीलता एवं ताकत को पुनर्वास देते हैं। इसके अलावा कार्डियक रिहैबिलिटेशन, जिसमें अस्थमा, निमोनिया, सीओपीडी और बाईपास सर्जरी जो हार्ट में की जाती है, उसके लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत लाभदायक है। कैंसर के दौरान एवं कैंसर की सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी मरीजों के जल्दी रिकवरी में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी की वो ब्रांच है जो कि बढ़ती उम्र में होने वाली अनेक समस्याओं से रिलेटेड होती है, जैसे कि हाथ और पैरों में कंपन आना, पार्किंसन, अल्जाइमर या फिर मल मूत्र का कंट्रोल ना होना में बहुत कारगर सिद्ध होती है। अब आते हैं पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में हम लोग जिन बच्चों की शारीरिक विषमताएं रहती हैं उनका ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कई बच्चों के हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, कुछ बच्चों के हाथ पांव कड़क पड़ जाते हैं, कुछ बच्चे जो कि सीधे ढंग से चल नहीं पाते हैं, आड़े टेढ़े चलते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियों को हम लोग पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में बच्चों को फिजियोथेरेपी से उपचार दिया जाता है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का वो पार्ट है जो कि खेल कूद के दौरान या उसके बाद आई कुछ भी चोट को ठीक किया जाता है, जैसे कि खेल के दौरान ऑन फील्ड आया हुआ कोई मसल पुल या कोई दूसरी चोट, मसल स्प्रेन, एंकल स्प्रेन, इन तरह की चोटों में बहुत कारगर रूप से साबित हुआ है कि फिजियोथेरेपी की वजह से पेशेंट का या खिलाड़ी का परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस बढ़ गया हो। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 3 सालों से पूरा विश्व कोविड नाम की महामारी से जूझ रहा है। इसमें हमने उन्हें काउंसलिंग दी है, साथ ही साथ हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई है, जैसे कि फुग्गे को फुलाना, जैसे कि उन्हें चलाना वॉकर के सपोर्ट के साथ। कई पेशेंट को तो हमने ऑक्सीजन के साथ चलाया है। इससे ना सिर्फ उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ी है बल्कि उनका मनोबल भी बहुत बड़ा है। ऐसे पेशेंट जो कि बहुत क्रिटिकल हो गए थे और वेंटिलेटर सपोर्ट पे आ गए थे, उन पेशेंट को जल्दी से जल्द रिकवर करके घर भेजा है। और आप मानिए कि हम लोगों ने इस इतने एफर्ट्स के बाद लगभग 99% से ज़्यादा पेशेंट्स को वापस अच्छे से घर पहुंचा दिया है। फिजियोथेरेपी की सेवाएं श्री अरविंदो अस्पताल के बेसमेंट में रूम नंबर 79 पे दी जाती है। यहाँ पर पेशेंट सर्वप्रथम आके अपना रजिस्ट्रेशन कराता है,
जिसके पश्चात उसे कुछ समय के लिए वेटिंग एरिया में बैठना पड़ता है। वेटिंग एरिया के बाद वो सीधा कंसल्टेशन रूम पे जाता है, जहाँ पे कंसल्टेंट उसका परीक्षण करते हैं, जिसको हम प्राइमरी इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे ही उसका इवैल्यूएशन हो जाता है, उसके बाद पेशेंट अपने प्रोटोकॉल के लिए, मतलब अपने ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ता है। आइए अब समझते हैं कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कितने प्रकार की विभिन्न मॉडलिटीज़ और एक्सरसाइज थेरेपी की इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। अब जानते हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कुछ मॉडलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले शोल्डर पुली। शोल्डर पुली वह यंत्र है जिसकी वजह से जो शोल्डर यानी कंधा है उसकी रेंज बढ़ाई जाती है। जैसे कि कभी किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया या पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस हो गई, उसकी वजह से उसके शोल्डर का मूवमेंट काफ़ी कम हो जाता है, पर पुली की सहायता से हम उसके शोल्डर में काफ़ी हद तक रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टैटिक बाइसिकल। स्टैटिक बाइसिकल एक वह प्रकार की साइकिल है जो उसी जगह पर रह के घुटने और कमर में जो जांग होती है उसकी रेंज को बढ़ाते हैं। अब आते हैं एल्बो एक्सरसाइजर की ओर। एल्बो एक्सरसाइजर वो यंत्र है जो पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेशन के बाद एल्बो मतलब कोहनी में जो स्टिफनेस आती है या रिस्ट में जो स्टिफनेस आती है उसकी रेंज बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। अब आते हैं पोस्टल ड्रेनेज टेबल और मोबिलाइजेशन टेबल की ओर। हमारे पास मोबिलाइजेशन टेबल ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट टेबल है जो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही है। इससे हम अलग अलग हाइट पे एडजस्ट करके हर मसल्स, हर बोन और हर जॉइंट को असेस कर सकते हैं, साथ ही जॉइंट का मोबिलाइजेशन काफ़ी आसान तरीके से दे सकते हैं। जहाँ तक पोस्टल ड्रेनेज की बात है, हम इस टेबल को एज अ पोस्टल ड्रेनेज टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। जिनको लंग इफ्यूजन हो रहा है, जिन लोगों को ज़्यादा निमोनिया हो रहा है, उनको अलग अलग तरीके से इसमें एडजस्टमेंट दिए गए हैं, जिसके तहत हम उनको हर एंगल पे लाके अलग अलग तरीके से पोस्टल ड्रेनेज या फिर फेफड़ों में जो ज़्यादा कफ जमा है उसको रिलीज़ करने में सहायता प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं पोस्टल ड्रेनेज काउच और मोबिलाइजेशन काउच की ओर। पोस्टल ड्रेनेज वो चीज़ है जिसमें पेशेंट को लिटा के, जिन पेशेंट में ज़्यादा कफ या जिनमें ज़्यादा इफ्यूजन होता है, जिनमें छाती में ज़्यादा कफ भरा होता है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उन पेशेंट को अलग अलग एंगल से सेट करके हम उन्हें कफ में निकालने में सहायता प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ जहाँ तक मोबिलाइजेशन की बात है, इसी टेबल से हम मोबिलाइजेशन भी दे सकते हैं। मोबिलाइजेशन मतलब विभिन्न जॉइंट को ज़्यादा थर्स्ट दे के एकदम से खोलना, जैसे गर्दन, कमर, कूल्ह है, इन जॉइंट को हम इस मोबिलाइजेशन टेबल के तहत पेशेंट को लेटा के उसको मोबिलाइज करके उसमें काफ़ी हद तक रेंज की बढ़ोतरी कर सकते हैं। मोबिलाइजेशन टेबल या कायरोप्रैक्टिस टेबल वो काउच होता है जिसमें हम पेशेंट को लेटा के हर जॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम उसको उसी जॉइंट में थर्स्ट देके मोबिलाइज करके उसके जॉइंट की रेंजेस भी खोल सकते हैं। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेबल सिर्फ मध्य प्रदेश में अरविंदो अस्पताल के फिजियोथेरेपी सेंटर में ही उपलब्ध है। अब बात करते हैं इस फिजियोथेरेपी के सबसे नए और सबसे उपयोगी वेंचर के बारे में, ट्रेडमिल और हार्नेस सिस्टम। ट्रेडमिल आप सभी जानते होंगे कि चलने के काम आता है, पर अभी हमने हमारी ओपीडी में हार्नेस सिस्टम भी लगाया है। इससे आप पेशेंट को, जो पेशेंट चल नहीं पाते हैं, जैसे हेमीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया, स्ट्रोक के पेशेंट, कुछ ऐसी कंडीशन जिनमें पाँव काम करना बंद कर देते हैं, उन पेशेंट्स को हम हार्नेस सिस्टम लगा के होल्ड करके इस ट्रेडमिल के ऊपर टिका देते हैं। और फिर जब ट्रेडमिल चलता है तो पेशेंट को ट्रेडमिल की स्पीड के साथ हम बोलते हैं कि वो उसकी कोशिश करे कि साथ ही साथ चले। ऐसा करने से ना सिर्फ पेशेंट को एक मनोबल बढ़ता है और उसके साथ ही साथ उसमें जो मसल्स की पावर लॉस हो चुकी होती है उसमें भी स्ट्रेंथ बढ़ती है। साथ ही साथ मसल की मेमोरी भी इंक्रीज होती है और मसल्स धीरे धीरे चलने के पैटर्न में आने लग जाती है। इस अत्याधुनिक मशीन में पेशेंट को हार्नेस पहनाया जाता है। इसका मतलब ये कि किसी को फिजिकली पकड़ के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हम दूर खड़े होकर भी ये चेक कर सकते हैं कि पेशेंट किस तरह से चल रहा है। साथ ही साथ इस हार्नेस सिस्टम में एक रिमोट अटैच है जिसकी वजह से हम उसकी हाइट को बढ़ा या कम कर सकते हैं। जब भी हमें ऐसा लग रहा है कि पेशेंट गिर सकता है या फिर पेशेंट की स्पीड कोप अप नहीं हो रही है, ट्रेडमिल की स्पीड ज़्यादा है और पेशेंट की स्पीड कम है, तो हम उस हिसाब से भी इस मशीन को
चेंज कर सकते हैं, इसकी स्पीड को बदल सकते हैं। ऐसे तो फिजियोथेरेपी 100 वर्ष से पुरानी चिकित्सा प्रणाली है, पर रिसेंट एडवांसमेंट और नई तकनीक की तरफ जाते हुए इस फिजियोथेरेपी विभाग में पूरे इंडिया में सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी हमारे डिपार्टमेंट में है। ये वर्चुअल रियलिटी उन पेशेंट के लिए महत्वपूर्ण लाभदायक है जो पेशेंट्स को चक्कर आते हैं, जिन लोगों में बैलेंस नहीं होता है, जो बच्चे जिनमें कॉग्निशन या एक बार में सीधा नहीं चल पाते हैं या ट्रिमर्स आते हैं, उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। इस वर्चुअल रियलिटी में एक टीवी होती है और साथ ही साथ एक हैंडसेट होता है। उस हेडसेट को जब आप सिर पे लगा लेंगे तो आपको एक 3D व्यू दिखने लगेगा। उस 3D व्यू में हम अलग अलग तरीके से पेशेंट को गेम्स के माध्यम से बहुत सारी नई टेक्निक्स सिखाते हैं, जिसकी वजह से उनका चक्कर आना, जिसे वर्टाइगो बोलते हैं, और उनका जो डिसबैलेंस होता है उसमें बैलेंस बढ़ने के साथ साथ उनमें एक आत्मनिर्भरता और एक कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। शॉर्टवेव डायथर्मी डीप हीटिंग मोडालिटी है। इसका मतलब ये कि ये सबसे अंदर जॉइंट या मांसपेशियों में जो प्रॉब्लम हुई है या घाव आए हैं उनको ठीक करने में सबसे कारगर साबित होती है। हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में न सिर्फ डायथर्मी बल्कि पल्स वेव थर्मी भी यूज़ होती है। पल्स वेव वो होती है जो एक रिसेंट एडवांसमेंट है SWD का। अब आते हैं IFT के ऊपर। IFT मतलब इंटरफेरेंशियल थेरेपी। इंटरफेरेंशियल थेरेपी वो थेरेपी होती है जिसमें हम एक हल्का सा थेरेपेटिक करंट प्रोवाइड करते हैं। ये करंट उन पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है जिन्हें हाथ में, पाँव में झुनझुनी या सुन्नपन की शिकायत रहती है। इस मशीन के द्वारा काफ़ी हद तक वो समस्याएं दूर हो जाती है। इसी के साथ साथ जो कमर में, घुटने में, कंधे में दर्द है, उस दर्द में भी काफ़ी सहायता मिल जाती है। फिजियोथेरेपी की सबसे प्रचलित मशीन टेंस कहलाती है। टेंस फिजियोथेरेपी की पैरासिटामोल कहा जाता है। ये वह मशीन है जो हाथों हाथ पेशेंट का दर्द का निवारण कर देती है। काफ़ी समय से हम लोग टेंस को यूज़ कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में। अब आजकल हम लोग कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ टेंस ना लगा के पेशेंट को 2 से 3 मशीन एक साथ लगाते हैं, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि पेशेंट का दर्द काफ़ी जल्दी रिलीफ हो रहा है। अब आते हैं अल्ट्रासाउंड पे। अल्ट्रासाउंड मतलब वो मशीन जो ध्वनि तरंगों पे चलती है। अल्ट्रासाउंड मशीन वैसे तो सबसे सेफ या सबसे सुरक्षित मशीन मानी जाती है, पर इस मशीन का सबसे ज़्यादा उपयोग भी उन पेशेंट में होता है जिनकी मांसपेशियों में कुछ तकलीफ होती है, जिनको इन्फ्लामेशन कहा जाता है या स्वेलिंग मतलब सूजन कहा जाता है। इस स्वेलिंग या सूजन या इन्फ्लामेशन में सबसे ज़्यादा कारगर अल्ट्रासाउंड होती है। हमारे डिपार्टमेंट में श्री अरविंदो अस्पताल के वह अल्ट्रासाउंड इंटरनेशनल मापदंडों के हिसाब से मंगाई गई है। हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड की बहुत सारी मॉडलिटीज़ अभी रिसेंट टाइम्स में ही आई है। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में सर्वाइकल ट्रैक्शन भी है। सर्वाइकल ट्रैक्शन वो होता है जो पेशेंट को नस दबने की वजह से या सर्वाइकल डिस्क बल्ज होने की वजह से हाथों में झुनझुनी या सुन्नपन आता है, उसमें काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। लंबर ट्रैक्शन। लंबर ट्रैक्शन मतलब वो मशीन जिन पेशेंटों को डिस्क प्रोलैप्स हो गया है या कमर की गद्दी खिसक गई है, उनको मशीन के द्वारा हल्का सा खिंचाव देके उनकी वो जो गद्दी है खिसकी हुई, उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ प्रोड्यूस किया जाता है। इसी के साथ हमारे पास वैक्स थेरेपी भी है। वैक्स थेरेपी मतलब वो डीप हीटिंग मोडालिटी जो पोस्ट फ्रैक्चर या फ्रैक्चर के बाद होने वाली स्टिफनेस में काफ़ी सहायक होती है। इसके साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंट में हाइड्रोकोरेटर है। हाइड्रोकोरेटर मशीन वो होती है जो कि गर्म सिकाई भाप के रूप में शरीर के अंदर ले जाती है। तो जिन पेशेंट के अंदर कमर में, घुटने में, कंधों में काफ़ी समय से दर्द बना हुआ है, उन पेशेंटों को ये थेरेपी दी जाती है। इसी के साथ हमारे डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपी की रिसेंट एडवांसमेंट वाली थेरेपीज़ भी चल रही है, जैसे कि कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडल थेरेपी विद टेंस और टेपिंग थेरेपी। टेपिंग वो होती है जो इंस्टेंटली पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड कर देती है। आप लोग सभी जानते होंगे कि आजकल मार्केट में
ड्राई नीडल या कपिंग कितना चल रहा है। और मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि हम पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली इन रिसेंट मशीनों के द्वारा और थेरेपीज़ के द्वारा लगभग हर पेशेंट का 100% ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं।